हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्कूल और कॉलेज लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? नोट्स को इकट्ठा करना और एग्जाम टाइम पर जल्दी से पढ़ाई लिखाई यानी पढ़ने के लायक उसे बनाना। कई बार लेक्चर समझ नहीं आते। मेरे तो सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती थी। मुझे कभी कभी लेक्चर भी सर से ऊपर हो जाते थे। तो जब भी मुझे नोट्स इकट्ठे करने पड़ते थे ना, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। एक फोटो स्टेट से दूसरी फोटो स्टेट वाले के पास जाना या जो भी ढूंढने पड़ते थे, और मुझे कितना टाइम लगता था नोट्स ढूंढने में। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करेंगे ना, तो आज के टाइम में नोट्स को इकट्ठा करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आज के टाइम में एआई का दौर है मेरे दोस्तों। अगर आपको एआई का यूज़ अच्छे से आएगा ना, तो आप अच्छे से अच्छे और प्रोफेशनल नोट्स डिज़ाइन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत सारे नोट्स जनरेट कर सकते हो, और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स जनरेट कर सकते हो, वो फ्री में। आपको कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आप ये काम कर सकते हो किसी भी ऑप्शन से। दोस्तों चलिए, आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी को ही ले लेते हैं। चैट जीपीटी एक ओपन एआई टूल है जिससे आप कोई भी प्रॉम्प्ट यानी कोई भी सवाल दे सकते हो, और उसी सवाल का वो रिजल्ट आपको देता है, जवाब देता है। और 99% वो जो भी रिजल्ट देगा ना, वो रिजल्ट आपको सही देगा। तो चलिए, चैट जीपीटी को हम एक्चुअली आज जो सीखने वाले हैं कि हम इसे अपने नोट्स को बनाने के लिए, अपने नोट्स को डिजाइन करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाओगे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आप गूगल क्रोम को ओपन करोगे। गूगल क्रोम यानी एक ब्राउजर है, जिस ब्राउजर को आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ये देख सकते हो, मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर दिया है। और ओपन करने के बाद आप चैट जीपीटी टाइप करना है। आप चैट जीपीटी टाइप करें गूगल पे, और चैट जीपीटी टाइप करने के बाद आपको सबसे पहली ही वेबसाइट आ जाएगी चैट जीपीटी का। यहाँ पे चैट जीपीटी पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप देखिए, आप वेलकम बैक टू सीक। आपको या तो लॉग इन करना होगा या साइन अप करना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट बनाना नहीं आता, अगर आप बिगिनर हो और आप अकाउंट सीखना चाहते हो बनाना, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि चैट जीपीटी में किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि हमें कुछ और सिखाना कि किस तरह हम यूज करेंगे। तो साइन अप में क्लिक करता हूँ। सिंपल, मैंने एक ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करके रखा है। मैं साइन अप करता हूँ और किसी अकाउंट के थ्रू इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया, और साइन अप पे क्लिक करने के बाद जिस अकाउंट को मैंने लिंक किया है, उसी अकाउंट के थ्रू मैं इसे एक्सेस देने वाला हूँ। मैं कंटिन्यू पे प्रेस करूंगा, और कंटिन्यू विद गूगल पे मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया। और यहाँ पे देखो, बहुत सारे अकाउंट्स आ रहे हैं। मैंने जिस अकाउंट के थ्रू खोला, मैं उसी अकाउंट को अपना यहाँ पे जो अपना अकाउंट है, उसी अकाउंट को लिंक किया है, और उसी अकाउंट के थ्रू हम इसमें लॉग इन हो जाएंगे। और लॉग इन होने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप चैट जीपीटी के इंटरफेस पे आ जाओगे, और इंटरफेस का लुक आप देखोगे। और यहाँ पे आप एक लुक देखोगे, यहाँ पे आपको जो चैट जीपीटी जो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि फ्री का वर्जन है, आप फ्रीली चैट जीपीटी को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप बाय साउंड यानी आप वॉइस से कोई कमांड देना चाहते हो, तो वॉइस से भी कोई कमांड, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, यानी एक प्रॉम्प्ट आप यहाँ से देते हो। जब भी आप कोई सवाल देते हो या चैट करते हो, तो टेक्निकल टर्म में उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो प्रॉम्प्ट यानी आपका सवाल। जैसे मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ हाय, जैसे ही देखिए आप, मैंने चैट जीपीटी को एक सवाल लिख दिया, हाय चैट जीपीटी, हाउ आर यू एंड व्हाट कैन, सॉरी यहाँ पे आई हो गया, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं इस ऑप्शन पे, और कुछ ही सेकंड में आप देखोगे चैट जीपीटी मेरा नाम भी बोला है। हाय के सर, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू, आई कैन हेल्प यू विद क्रिएटिंग एंगेजिंग कंटेंट आइडियाज फॉर यूट्यूब चैनल्स, सजेस्ट फॉर एआई फोकस्ड चैनल्स। ठीक है, जो डिस्कशन आपको हो रही है, जो भी चीज़ें आप इसे ढूंढ रहे हो, क्योंकि मैं ज़्यादातर टॉपिक जो ढूंढता हूँ टैली रिलेटेड, एक्सेल रिलेटेड, इवन की डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड मेरे ज़्यादा सर्चेस होते हैं। तो इसके जो एनालिटिक्स का काम है, वो ये देख रहा है कि आप क्या की आपकी चैटिंग जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, और उसी हिसाब से इसने आंसर दिया। लेकिन आज मैं चैट जीपीटी को बोलने वाला हूँ, चैट जीपीटी मैं आज आप मेरी मदद करें, सिर्फ नोट्स बनाने में मुझे मदद चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने चैट जीपीटी को एक सवाल कर दिया, कैन यू हेल्प मी राइटिंग नोट्स, सिर्फ इतना लिखता हूँ। ये देखिए, ये आंसर देगा, और देखते हैं आंसर क्या देगा। यहाँ पे आंसर आप वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। एब्सोल्युटली, व्हाट टॉपिक यू नीड नोट्स ऑन, आई कैन हेल्प स्ट्रक्चर देम इन ए क्लियर एंड कॉन्सिसिव वे, लेट मी नो योर रिक्वायरमेंट्स। आपको क्या चाहिए? तो चलिए हम एक सवाल करते हैं, हमें जो नोट्स बनाने हैं, अब हम नोट्स को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे ज़हन में यह है कि हम सवाल जो करेंगे कैसे। आपको एक राइट क्वेश्चन पिक करना है, और राइट क्वेश्चन भी आपको प्रॉम्प्ट जितना अच्छा आएगा ना, जितने अच्छे से आप प्रॉम्प्ट दोगे, उतने अच्छे से आपको आंसर आएगा। यानी थोड़ी बहुत अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो, आप कोई ज़बान है, आप हिंदी में लिख सकते हो, आप उर्दू में लिख सकते हो, आप जो भी चैट करोगे उसी चैट से आपका जवाब आएगा। लेकिन मुझे एक सवाल करना है चैट जीपीटी से। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा एक सवाल लिख दिया चैट जीपीटी को, गिव मी अ समरी ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिर्फ
एक प्रॉम्प्ट दिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे, और यहाँ पे देखिए आपका समरी ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ आया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस मीन्स दैट whenever an object exerts a force on another object, the second object exerts an equal force back in the position of direction। ये देखिए की पॉइंट्स, इसके की पॉइंट्स दे दिए एग्जांपल्स के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए कितना प्रिसाइज नोट्स इसने दिया। लेकिन अगर आप इससे और भी अच्छे से प्रॉम्प्ट दोगे, और भी अच्छे से प्रॉम्प्ट को डिजाइन करोगे, जिसने यानी प्रॉम्प्ट को राइट करोगे और अच्छे से जवाब देंगे, आप अपने प्रॉम्प्ट को और भी अच्छे से लिख सकते हो, और अपने प्रॉम्प्ट को जिस हिसाब से आप बताओगे उसी हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। जैसे मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गिव एन एग्जांपल इन, give an answer in bullet points, write at least 200 words answer with an image of Newton's यानी फेमस साइंटिस्ट। उसकी इमेज भी चाहिए आपको, और उसी हिसाब से आप आंसर चाहते हो। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और आप देखते हैं आंसर कैसे आ जाएगा। ये देखिए तक जब सबसे पहले आपको न्यूटन्स की इमेज आ जाएगी। यहाँ पे देखिए एक इमेज आ जाएगी, या तो आपका आंसर ही इमेज में आ जाएगा। एक फ्री में आपको 3 से 4 इमेजेस आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए ये न्यूटन की इमेज भी आ गई। कैसी इमेज जनरेट होगी? अगर आपको इमेज पसंद आई तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि न्यूटन की इमेज कैसी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए एक्सप्लेन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन, यहाँ पे देखिए की प्रिंसिपल्स, फिर से वही एग्जांपल्स ऑफ रियल लाइफ। यहाँ पे कैसे आपको आंसर्स आ रहे हैं। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन कर सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे सिंपल, अगर आप यहाँ से कॉपी करोगे इस टेक्स्ट को, कॉपी करने के बाद आपने वर्ड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर जो भी है आपके पास, जो टेक्स्ट एडिटर होगा, मेरे पास वर्ड है, वर्ड में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा। ये देखिए एज इट, ये वहाँ से मैंने कॉपी किया था और यहाँ पे आपका पेस्ट हो गया। लेकिन इमेज के लिए आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, जो भी इमेज होगी, अगर इमेज आपको चाहिए, यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इस तरह से नोट्स या डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई हिस्ट्री का नोट्स है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी लिखते हैं। चलिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी हम लिख ही देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, समराइज महात्मा गांधी दांडी मार्च इन बुलेट पॉइंट्स। सिर्फ आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप देखिए महात्मा गांधी के जितने भी सारी चीज़ें हैं जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे आ गई समरी में। इवेंट नेम क्या था, डेट किस डेट पे महात्मा गांधी का इवेंट हुआ, लीडर का नाम क्या था, पर्पस क्या था, की पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट्स साबरमती आश्रम, एंडिंग पॉइंट दांडी तक गए थे, डिस्टेंस कितना कवर किया था, ड्यूरेशन कितना था, यहाँ पे देख सकते हो ड्यूरेशन का बता रहा है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन 24 डेज, पार्टिसिपेशन क्यों थी, सिग्निफिकेंस क्या थे, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स देते। कितना आसान हो रहा है दोस्तों, और कॉपी करना है और पेस्ट करना है। और जब भी आप वर्ड पेड में जाओगे ना, वो आपको यहाँ से वर्ड पेड में जिसको नोट्स को भी आप ले रहे हो, यहाँ पे आपको एक एक करके पेस्ट करना है और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकालना। दोस्तों देखा, आप नोट्स बनाना एकदम सिंपल हो गया है। आप ChatGPT को किसी भी सब्जेक्ट के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर ये ट्रिक यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।